अस्सलामुअलैकुम। वाइड फैक्ट्स में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल अपने भाई कंदोगदो और वालदा हाइमा खानम के साथ खेमे में जाता है। कंदोगदो उसे बताता है कि ताजर अफरा सयाब नोयान का आदमी निकला था। अफरा सयाब ने सलजान को अगवा कर लिया था, फिर मैं सलजान को भी वापस ले आया था और नोयान को भी गिरफ्तार करके कबीले में ले आया था। अर्तुगरुल कहता है अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसे दिन देखने नसीब हुए। फिर अर्तुगरुल पूछता है तो नोयान का क्या हुआ, जिस पर हाइमा खानम उसे बताती है कि हम नोयान को मारने ही वाले थे कि अमीर सादुद्दीन आ गया। हमारी रियासत और मंगोलों के दरमियान अमन का मुआहदा हो गया था। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि नोयान का इस मुआहदे से क्या तल्लुक, जिस पर हाइमा खानम उसे बताती हैं कि हमने नोयान के बदले 3 सल्जूक कमांडर उनसे वापस लिए। अर्तुगरुल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये आप क्या कह रही हैं वालदा, और कंदोगदो से कहता है भाई आपने ये कैसे होने दिया। कंदोगदो कहता है कि हम रियासत के अमन के अमल में रुकावट नहीं बनना चाहते थे। जिस पर अर्तुगरुल खड़ा हो जाता है और कहता है कि जो आदमी अपने मकसद के लिए हमारी औरतों को अगवा कर सकता है आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया। अर्तुगरुल कहता है कि अब वो हमसे और हमारे प्यारों से इसका बदला लेगा। फिर कंदोगदो से वो कहता है कि क्या आपको सिमुर्तकिन ने नहीं रोका, जिस पर हाइमा खानम कहती हैं कि उसने तो उल्टा हमें ऐसा करने पर मजबूर किया। फिर कंदोगदो खड़ा होता है और कहता है कि भाई तुम बताओ अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते, क्या हम अपनी रियासत के लिए इन पहाड़ों में नहीं लड़ रहे, हम रियासत का हुक्म मानने से कैसे इनकार कर सकते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है भाई खून बहता है तो अमन अपना रास्ता निकाल लेता है, और वो अमन जो नोयान को रिहा करने के बाद आए ऐसा अमन हमें नहीं चाहिए। ऐसा अमन ना ही हमारे कबीले के लिए फायदा मंद है और ना ही रियासत के लिए। फिर अर्तुगरुल अपनी वालदा से मुखातिब होता है और उनसे कहता है वालदा आपकी गलतियों की वजह से पहले भी हमने भारी कीमत चुकाई है, अब देखते हैं इस गलती की क्या कीमत चुकाना पड़ती है। फिर अर्तुगरुल कंदोगदो से पूछता है कि सिमुर्तकिन कहाँ है, जिस पर कंदोगदो कहता है कि वो नोयान के पीछे गया है और देली दामिर भी उसके साथ है। इतने में कबीले का ढोल बजने लगता है और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। सिमुर्तकिन देली दामिर की लाश लेकर कबीले में दाखिल होता है। सब लोग रोने लग जाते हैं। देली दामिर की लाश को घोड़े से उतारा जाता है। अर्तुगरुल पूछता है किसने किया है ये सब, इस पर सिमुर्तकिन उसे बताता है कि तानगुत ने, मैंने तानगुत को मार दिया है लेकिन नोयान भागने में कामयाब हो गया है। इसके बाद अर्तुगरुल गुस्से से उठ खड़ा होता है और चीखने चिल्लाने लगता है। फिर तुर्गुत और अर्तुगरुल के दूसरे साथी आते हैं। तुर्गुत देली दामिर का हाथ पकड़ कर रोने लगता है, वो उनको अपने बाप की जगह समझता था। फिर कबीले के सब लोग रोने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ओलो बेलजी और नोयान एक जगह रुकते हैं और वहां बैठकर बातें करते हैं। नोयान कहता है जरूर सादुद्दीन ने तानगुत को कोई हड्डी फेंकी थी, वरना तानगुत ऐसे मेरे खिलाफ ना जाता। इतने में कुछ मंगोल सिपाही तानगुत की लाश लेकर वहां पहुंचते हैं। नोयान उसकी लाश देखता है और कहता है कि इसकी लाश को फौरन सादुद्दीन को पैक की तरफ रवाना कर दो। और फिर ओलो बेलजी से कहता है कि हमें फौरन ओगेडे खान की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। जिस पर ओलो बेलजी कहता है कि नोयान तुम जख्मी हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन नोयान कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, मुझे एक बहुत ही मजबूत फौज तैयार करनी होगी जंग के लिए। दूसरी तरफ गुमुश्किन सादुद्दीन के पास पहुंचता और उसे कहता है कि हमारी रियासत ने अमन का मुआहदा कर लिया लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। फिर वो बताता है कि सिमुर्तकिन और देली दामिर ने नोयान का पीछा किया। तानगुत मारा गया लेकिन नोयान भागने में कामयाब हो गया। यह सुनकर सादुद्दीन को पैक चौंक जाता है। फिर वो उसे बताता है कि इस लड़ाई में देली दामिर भी शहीद हो गया है। फिर गुमुश्किन कहता है कि जब तक अर्तुगरुल और सिमुर्तकिन जिंदा हैं ये हमारे रास्ते में मुश्किलात कम नहीं होने देंगे। फिर सादुद्दीन कहता है कि कल मैं देली दामिर के जनाजे में जाऊंगा और अपने भाइयों का दुख बांटूंगा। गुमुश्किन कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उनको मारने की बात कर रहा हूँ और आप उनका दुख बांटने की बात कर रहे हैं। जिस पर सादुद्दीन को पैक कहता है कि हर मसले का हल तलवार नहीं है, बल्कि मैं ऐसी चाल चलूंगा कि अर्तुगरुल और सिमुर्तकिन मेरे लिए लड़ेंगे और लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे। जिस पर गुमुश्किन कहता है ये कैसे होगा। उसके बाद सादुद्दीन उसे कहता है कि ये वक्त बताएगा, अब तुम जाओ। गुमुश्किन के जाने के बाद एक सिपाही आता है और उसे कहता है कि एक आवारा घोड़ा एक बास्केट लेकर आया है। सादुद्दीन कहता है उसे अंदर ले आओ। सिपाही बास्केट अंदर ले आते हैं और जब उस बास्केट को खोला जाता है तो उसमें तानगुत की लाश होती है। तानगुत की लाश देखते ही सादुद्दीन फौरन उसकी जेबों में मोहर तलाश करने लगता है लेकिन उसे मोहर नहीं मिलती। ये देखते ही वो समझ जाता है कि मोहर सिमुर्तकिन के पास है और फिर वो कहता है कि इसका मतलब रियासत की मोहर महफूज हाथों में है। फिर वो कहता है कि इसकी लाश उठाकर जंगल में फेंक दो ताकि जानवर इसकी दावत उड़ा सकें। दूसरी तरफ कबीले में देली दामिर का जनाजा लाया जाता है। सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। इसके बाद उनको कब्र में उतार दिया जाता है। तुर्गुत भी रोते रोते उनके ऊपर मिट्टी डालता है। इतने में सादुद्दीन भी वहां पर पहुंच जाता है। सब लोग दुआ करते हैं और उसके बाद तुर्गुत एक स्याह पट्टी अपने सर पर बांध देता है जो कि सोग की अलामत थी। उसके बाद सब लोग वहां से जाने लगते हैं।
संगुर्तकिन सादुद्दीन को आवाज देकर रोक लेता है और कहता है कि हम दोनों आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जिस पर सादुद्दीन कहता है कि सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है, मैंने सुना है दिल्ली दमीर आपके बहुत करीब था। उसके बाद वो अर्तुरुल को देखकर कहता है तो तुम अर्तुरुल हो, सुल्तान के फख्र का जरिया। उसके बाद अर्तुरुल कहता है कि अगर महर में गद्दार ना होते तो संगुर्तकिन कभी बेनकाब ना होता। जिस पर सादुद्दीन कहता है कि महल के गद्दारों को एक एक करके खत्म कर दिया गया है। पर अर्तुरुल कहता है कि महल के गद्दार हमारे कबीले तक भी पहुंच गए हैं, आप कौन सी सफाई की बात कर रहे हैं। बाद अर्तुरुल कहता है कि ये याद रखें मैं वो हाथ तलाश करके काट दूंगा जिस हाथ में उनकी डोर है। और उसके बाद सादुद्दीन कहता है कि अगर आप लोगों ने रियासत का हुक्म माना होता तो दिल्ली दमीर आज जिंदा होते। इस पर संगुर्तकिन कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, क्या इतने सालों से हमने रियासत का हुक्म नहीं माना। जिस पर सादुद्दीन कहता है कि हुक्म मानने का ये मतलब नहीं है कि जब आपका दिल करे हुक्म मान लें और जब आपका दिल करे बगावत कर दें। आपको हर हाल में रियासत की इताअत करनी चाहिए ताकि रियासत आप पर एतमाद कर सके। फिर वो कहता है अब मेरी बात गौर से सुनो, तानगुत की डोर मेरे हाथ में थी, इससे पहले सब कुछ सही जा रहा था जब तक अर्तुरुल कारा बैग के मसले में शामिल नहीं हुआ था और अर्तुरुल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर संगुर्तकिन आया और इसने मेरे घोड़े को काट डाला। जिस पर संगुर्तकिन कहता है सादुद्दीन ये आप क्या कह रहे हैं। जिस पर सादुद्दीन कहता है कि अगर तुम तानगुत को ना मारते तो वो नोयान को मारने वाला था और उसके बाद वो तुम्हारे वाली जगह लेने वाला था। मैं तानगुत को नया कमांडर बनाने वाला था। ये रियासत तुम्हारी तरह बकरियां चराकर नहीं बनाई गई। अलबत्ता तुम जैसे बहादुरों की वजह से हमें बहुत मदद मिली है, लेकिन रियासत के ख्यालात तुमसे बहुत ज्यादा ऊपर हैं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम जैसे बहादुर लोग रियासत का हुक्म माने। दिल्ली दमीर का बदला हम लेंगे और नोयान को किसी न किसी तरह मार देंगे। इसके लिए मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। और उसके बाद वो उनको खुदाफिज कहकर चला जाता है। उसके बाद अर्तुरुल संगुर्तकिन से पूछता है क्या ख्याल है भाई। जिस पर संगुर्तकिन कहता है हमें इस पर एतमाद कर लेना चाहिए, आखिर ये सुल्तान अलाउद्दीन के करीबी आदमियों में से एक है। लेकिन अर्तुरुल कहता है मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मैं सुल्तान अलाउद्दीन के खत का इंतजार करूंगा। उसके बाद संगुर्तकिन मोहर निकालता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि ये मोहर अब महफूज हाथों में रहे, मैं ये मोहर सफेद दाढ़ी वालों के हवाले करना चाहता हूं। इसके बाद वो मोहर अर्तुरुल को देता है और कहता है कि मेरी जिम्मेदारी अब पूरी हुई, मैं अब वहीं जाऊंगा जहां मेरा कबीला जाएगा। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी एक गार में एक मर्तबा फिर उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कबीले में काई और बुजुर्गा के अहम लोग आपस में बैठकर कुछ गुफ्तगू करते हैं। कंदोगदो कहता है कि सुलह का मुआहदा तो हो गया है लेकिन नोयान इसकी पासदारी नहीं करेगा। संगुर्तकिन कहता है वो नहीं रुकेगा, हमें मारने के लिए वो वापस जरूर आएगा। जिस पर तोतकिन कहता है कि ये बात आपको उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब आप उसे नोयान को सादुद्दीन के हवाले कर रहे थे। उसके बाद कोरकुत सरदार कहता है कि अब हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए। अगर आप लोग इजाजत दें तो हम गोपचे और तोतकिन की शादी कर देते हैं। जिस पर हाइमा खानम कहती हैं आप ठीक कह रहे हैं भाई, दिल्ली दमीर की शहादत का हमें बहुत अफसोस है लेकिन जिंदगी चलते रहने का नाम है, हमें अपने बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान पानी की एक बाल्टी लेकर जा रही होती है। अर्तुरुल उससे वो बाल्टी पकड़ लेता है और कहता है कि इस हालत में तुम ये क्या कर रही हो। इस पर हलीमा कहती है कि आप मुझे सुल्तान की बेटी के तौर पर ना देखें, मैं कबीले की एक लड़की हूँ। अर्तुरुल कहता है कि बाहर आते ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हलीमा सुल्तान पूछती है कि हम कहाँ जाएंगे तो अर्तुरुल बताता है कि हम बैजंतीन की सरहद पर जाकर अपना कबीला आबाद करेंगे। फिर हलीमा उसे कहती है क्या आपने कंदोगदो और वालदा से बात कर ली है। जिस पर अर्तुरुल कहता है कि नहीं, मुनासिब वक्त आने पर उन्हें बताऊंगा। फिर हलीमा कहती है कि आप जहाँ भी जाओ हम आपके साथ हैं और आप ये जान लो कि अब हम 3 हैं। और यहाँ ये किस्त अपने इख्तिताम को